न्यास समिति का एक अलग महत्व। ये सतयुग काल का शिवलिंग है। सतयुग काल के शिवलिंग उद्गम त्रेता युग में क्यों हुआ? पुत्र विहीन थे। और यदि श्रृंगी ऋषि हो, कोसी नदी में अंदर जल में तपस्वी लोग आए, कितने नासा लोग भी आए और उसका खुदाई किए, अभी भी राख निकलता है। राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, राम लक्ष्मण भरत सत्ता है। पुत्र की कामना होती है। इस क्षेत्र में बार 3 समय में 3 रंग होता है, सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ और रात को कुछ। ब्रह्मा है, एक तरफ विष्णु है और बीच में साक्षात महेश। 3 रंग होता है। सुबह में हल्का व्हाइट और दोपहर में आप देखिएगा थोड़ा सा काला और रात को पूरे काला। पूरे काला में लोटा गिर जाता है या कुछ गिर जाता है तो शिवलिंग में से कण जो टूटता है तो अपने आप स्वयं वो कण भर जाता है। और इस शिवलिंग में इतना प्रभाव है जो स्वयं साक्षात शिव स्वरूप शंकराचार्य भी यहाँ आए दर्शन करके। सबसे बड़ी बात है, भगवान शिव को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। तो भी कामना है, एक लोटा जल लेके आओ और अपना कामना रखो, कामना पूर्ति हो। असीम जो है कृपा से हम लोग का भरण पोषण सारा चीज यहीं से होता है। हजारों की संख्या में है और मिलती है, सरकार देती है। कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिल। जो भक्त मंदिर नहीं आ पाते हैं वो अगर अपना बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो वहाँ आगे से कई जजमान को रोड से उठकर महल में मैंने देखा है। हमने मैं हर एक मंगलवार को गंगा में तट पे स्नान करके दंड प्रणाम मैं देता हूँ। और मेरे जीवन में लौकिक जीवन है, भूखंड में 2 ही है, एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, दूसरा सिंहेश्वर नाथ में। ये हम लोग का सौभाग्य है कि इस दैव भूमि के अगल बगल हम लोगों का जन्म हुआ। ये साक्षात उनकी कृपा। पूरे सृष्टि में 2 शिवलिंग है, एक सिंहेश्वर है, एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सृष्टि में स्वप्रगट सेवक थे। उनको इस समाज ने, पंडित के समाज ने उनको अलग किया, उनको पंडा समाज कह दिया। फिर शिव की आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त हुई। दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू मंदिर की सारी संपदा पे सरकारों का नियंत्रण है, वही क्रिश्चियन में नहीं है। और संस्कृति पे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में राजनेताओं ने जो कुठाराघात किया है, इस पे पूरे समाज को चिंतन और मंथन की जरूरत है। और रहा सवाल है सैलरी का, इनका जो हिस्सा 60-40 का है के द्वारा दिया गया है, वो राशि रिलीज नहीं हो पा रही है। क्षत्रिय नहीं थे, बानर, भालू, नील, नल, केवट सबको लेके बिहार में चुनाव हो रहा है। आचार संहिता लागू हो गया। जितने नेता हैं जो भी हैं सब यथावत स्थिर हो गए हैं। इससे बड़ा और क्या नहीं, जो है शिव ही है, शिव से बड़ा कोई नहीं। और संतान प्राप्ति के लिए विख्यात कामलिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या सब कुछ वही है। मेरा मांगे क्या है? जो मांगे सब कुछ देते हैं। इस बार 225 के पार नहीं, इंडिया की सरकार नहीं मांगे हैं। जो उसका मर्जी होगा वही होगा। वो हम सोचे कि भी मांगे हैं क्या? इस बार जो है डबल इंजन की सरकार हो, डबल रफ्तार से चौमुखी विकास अगर बच गई है तो इन लोगों का भी विकास हो जाए 25 से 30 में। नहीं, देखिए मैम, जब उसके मर्जी एक पत्ता नहीं हिलता है तो हम लोग क्या? जय श्री राम दोस्तों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके हूँ और देखिए मधेपुरा में मैं आई हुई हूँ। यहाँ पर देखिए कि सिंहेश्वर मंदिर है। इनके बारे में जो है मेरे साथ जो है अध्यक्ष हैं यहाँ के न्याय बोर्ड के, प्लस में जो है यहाँ पर जो है पुजारी गण है, पंडित जी हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो है यहाँ पर जो मंदिर है शिव जी का, सिंहेश्वर मंदिर, ये पूरा कहानी, पूरा स्टोरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या है, कब से क्या आया, कहाँ हुआ, कब मतलब कि स्टार्टिंग में लोगों के बारे में जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। यहाँ मालूम चलता है यहाँ पर जो है मनोकामना जो है पूर्ण होता है। इन तमाम बातों को लेकर के जो है मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो है जितने सारे जो अध्यक्ष हैं, पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या कहिएगा इन तमाम बातों को लेकर के? स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताइएगा दर्शक लोगों को। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मेरा नाम संजीव कुमार ठाकुर और मुन्ना जी हैं। मैं इस मंदिर न्यास समिति के सदस्य हूँ। करीब 15 वर्ष से मैं लगातार सदस्य बना हुआ हूँ। 15 सालों से आप बीते 15 सालों से अभी तक वर्तमान में भी मैं सदस्य हूँ। और इस न्यास समिति का एक अलग महत्व है। खास करके बाबा सिंहेश्वर नाथ जो है ये अलौकिक शिवलिंग है।
अलौकिक तो बहुत जगह यहाँ पर है, अलौकिक तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब अलौकिक में ही आते हैं। हाँ। आखिर यही अलौकिक क्यों? क्या दृष्टि? ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी। ये शिवलिंग जो है ये सतयुग काल का शिवलिंग है। इसका उद्गम त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग में कैसे हुआ? ये सतयुग काल के शिवलिंग उद्गम त्रेता युग में क्यों हुआ? इसका एक रहस्य है। इसका एक रहस्य है जो भगवान विष्णु के द्वारा ये शिवलिंग स्थापित किया गया है। स्वयं भगवान विष्णु सतयुग काल में इस शिवलिंग को स्थापित किए हैं और इसका उद्गम त्रेता युग में हुआ। अब त्रेता युग और कहां सतयुग कहां त्रेता युग, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा इसमें है जो राजा दशरथ पुत्र विहीन थे। हाँ। राजा दशरथ को राज्य चलाने के लिए पुत्र तो चाहिए, हाँ। तो इसीलिए राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा किए जो आखिर इस राज्य को कौन चलाएगा, ये सम्राट जो हम कहलाते हैं इस राज्य का क्या होगा, कोई मार्गदर्शन दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने मंत्रणा करके उन्होंने बोले जो एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराई और उस यज्ञ का आचार्य यदि श्रृंगी ऋषि हो हाँ। तो ये फलीभूत होगा। तो श्रृंगी ऋषि हैं कहां? तो श्रृंगी ऋषि को तो वरदान था ब्रह्मा के द्वारा, वो जल में रह के अपना तपस्या करते थे, वो बाहर तो निकलते नहीं थे। तो श्रृंगी ऋषि जब गुरु वशिष्ठ जी दिव्य दृष्टि से देखे तो श्रृंगी ऋषि हैं कहां? तो श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के तीर पर अवस्थित कोसी नदी में हाँ। अंदर जल में तपस्या कर रहे थे। उनको आवाहन किए और आवाहन करने के बाद सारी समस्या को सुनाया गया कि एक सम्राट, ये राज्य, ये भारतवर्ष कैसे चले। ये तो भगवान की लीला थी, सब लीला थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस यज्ञ को हमने कराएंगे और यज्ञ यहीं कराएंगे। पुराणों में वर्णित है। अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर सतकुंड बना हुआ है जिसका अपभ्रंश अभी सतोखर हो गया है। उसका कितना साइंटिस्ट लोग आए, कितना नासा लोग भी आए और उसका खुदाई किए, अभी भी राख निकलता है। वो प्रमाणित है यज्ञ का। तो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यहाँ यज्ञ करवाया जी। उसके बाद और हाँ, पुत्र प्राप्ति हुई। तब से लेके आज तक ये शिवलिंग का प्रभाव है। ये यहाँ लाखों मुंडन होता है, पुत्र की कामना होती है। इस क्षेत्र में पड़ोसी देश नेपाल, हाँ, नेपाल, दरभंगा, मधुबनी, पूरे बिहार क्या आप कहिए तो पूरे देश विदेश पुत्र की कामना यहाँ जो भी करते हैं उनका पूर्ण होता है और लाखों की संख्या में। जैसे आपने कहा कि लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है मनोकामना पूर्ण होता है। जैसे तो ये जो नॉलेज है वो पहली बार मेरे जहाँ में क्यों आया, मेरे में ही क्यों आया जन्म। लेकिन ऐसे बहुत मतलब कि है जो छिपे हुए हैं, नहीं मिल पा रहे। लेकिन यहाँ पर जो है पशुपति देख लीजिए, केदार, बद्रीनाथ देवी, सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जो है वो उतना मतलब कि नहीं देखने को मिलता। क्योंकि ये देखिए कोसी क्षेत्र है। हाँ। और ये कोसी क्षेत्र है, जलमग्न क्षेत्र है, इसलिए ज्यादा इनका विकास नहीं हुआ और इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो यहाँ भी एक शिवलिंग है। अब धीरे धीरे देश के शिवलिंग है। ये शिवलिंग का स्वरूप 3 समय में 3 रंग होता है। सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ और रात को कुछ। 3 समय में 3 भाग में शिवलिंग है। एक तरफ आप शिवलिंग अभी देखे होंगे, एक तरफ ब्रह्मा है, एक तरफ विष्णु है और बीच में साक्षात महेश। तो 3 शिवलिंग है, तीनों है। तो 3 रंग होता है। सुबह में हल्का व्हाइट और दोपहर में आप देखिएगा थोड़ा सा काला और रात को पूरे काला। रात को पूरे काला।
जब रात्रि श्रृंगार होता है हाँ। तो आप शिवलिंग को गौर से देखिएगा तो रात्रि में पूरे काला हो जाए। ये अद्भुत। हाँ। और इस शिवलिंग का एक खासियत है, आप शिवलिंग पर मान लीजिए अत्यधिक भीड़ होती है, हाँ। यहाँ तो भीड़ बढ़ रही है, हाँ। अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिल रही है तो भीड़ बढ़ रही है। हाँ। तो शिवलिंग में लोटा गिर जाता है या कुछ गिर जाता है तो शिवलिंग में से कण जो टूटता है हाँ। तो अपने आप स्वयं वो कण भर जाता है। ये शिवलिंग की खासियत, आप कहीं भी शिवलिंग में खोदा हुआ नहीं पाए होंगे। और विशेषता जब भीड़ बढ़ता है हाँ। तो लोटा उटा गिर जाता है तो हाँ, भीड़ बढ़ती हाँ है। तो वो कण टूटता है हाँ। तो स्वयं कण जो है वो भर जाता है। ये शिवलिंग की अच्छा खासियत। बाबा, 15 साल हो गए हैं आपके काम किए हुए, तो मतलब 15 साल में कितने लोगों को देखे हैं, मतलब कि जज कलेक्टर से लेके पुत्र की प्राप्ति से लेके कितने लोगों को ऐसा आपने देखा है? देखिए, कितनी क्या समझा? ये हमारे कार्यकाल में हमने जब से होश संभाला है तब से 2 पीठ का शंकराचार्य यहाँ 1974 में आए थे और अभी वर्तमान स्थिति में करीब 4-5 रोज पहले वर्तमान शंकराचार्य भी यहाँ दर्शन करने आए। बड़ी खूबसूरत बात यह है, जो भगवान शंकर का स्वरूप शंकराचार्य को माना गया है और इस शिवलिंग में इतना प्रभाव है जो स्वयं साक्षात शिव स्वरूप शंकराचार्य भी यहाँ आए दर्शन किए। इससे बड़ी बात क्या हो? लोगों को, लोग जो है दर्शक जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो अंधविश्वास हो चुके हैं, कुछ अलग पटरी पर जा रहे हैं, उनके लिए बाबा आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंदिर से रिलेटेड? देखिए, सबसे बड़ी बात है भगवान शिव को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। नहीं। हाँ। ये आपको अलंकार पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कहीं ना भटके, हमारा यही संदेश है। भगवान शिव बड़ी दयालु है, दानी सौ शंकर सम नाही, इनके जैसे दानी ना हुआ है ना होगा। जो भी कामना है 1 लोटा जल लेके आओ और अपना कामना रखो, कामना पूर्ति होना है। ये हमारी विश्वास नहीं है, लाखों श्रद्धालु की विश्वास। अभी फील किए हैं जी, आप कितना दिन यहाँ पर हैं पुजारी में? जन्म से यहाँ जन्म ही लिए हैं जी। अच्छा, तो क्या आप क्या फील किए हैं? क्या बाबा नाम हुआ का आपका? मेरा नाम हुआ मोहन शास्त्री पंडा जी। अच्छा, क्या मतलब फील किए हैं? यहाँ यही फील क्या करते हैं कुछ कि बताएं जो आपका भी आभास जो लगा है दिल का? बाबा यहाँ 3 ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। आपका दिल का आभास, मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ। हम तो साक्षात भोलेनाथ का सेवा में लीन रहते हैं। जो भी क्या कुछ उनसे ऐसा कुछ अजीब लगा, कभी कुछ ऐसा लगा? बहुत ऐसा अजीब लगा है कि जिस रोज मतलब हम समझे कि सब रास्ता बंद हो गया, भोलेनाथ पे विश्वास किए तुरंत पूर्ण हो गया है। ऐसा कुछ हुआ आपके अंदर? बहुत होता है, जो भी इच्छा रहता है मन में कि आज बाबा ये दिक्कत है, तुरंत पूरा हो जाता है। उनका कृपा, उनको बोलते हैं पूरा हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कन्हैया बाबा। कन्हैया बाबा जी, वो कितना दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग तो जन्मजात से हैं यहाँ। हम लोग का, तो उतना दिन में फील क्या किए हैं, जैसे आपके ऊपर व्यक्तिगत आपके ऊपर क्या फील हुआ है? हम तो ऐसा फील किए हैं कि जो है बाबा सिंहेश्वरनाथ के असीम जो है कृपा से हम लोग का भरण पोषण सारा चीज यहीं से होता है। हम लोग को दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इससे बड़ा शक्ति हम क्या जो है अनुभव कर सकते हैं। मेरा बाल बच्चा, शुभ अशुभ कार्य, पढ़ाई लिखाई, भोजन वस्त्र बाबा सिंहेश्वर स्वयं हम लोग को देते हैं। न हम लोग को जगह है, न जमीन है, न मंदिर से कुछ मिलता है, जबकि हम लोग का अपना अधिकार भी है। इस स्थिति में इससे 2020 की बात अगर जो है ले लीजिए, बाबा का महिमा, कोरोना समय में जो एक दूसरे से लोग रहता था दूर, उस स्थिति में भी भोला बाबा हम लोग को इतना संख्या में हम लोग पंडित जी हैं, सबका पालन किए महादेव। इससे ज्यादा अनुभव बाबा? हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में हैं और सैलरी बेसिस मिलती है, सरकार देती है? कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। केवल बाबा का जो भी भक्त आते हैं उनको पूजा पाठ कराते हैं, उनसे जो हम लोग को प्राप्त होता है वही हम लोग का जीवन जीविका है। उसके बाद कोई हम लोग का कुछ नहीं, कोई सोचने वाले भी जो है हम लोग के प्रति नहीं है। जहाँ तक हर जगह हम लोग को जो है, और खास करके हम ऐसा भी देखे हैं कि जो भक्त मंदिर नहीं आ पाते हैं, कोई अगर अपना बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो वहाँ आगे से वहाँ पुला है, वहां से बाबा का त्रिशूल दर्शन करके कहते हैं, बोला बाबा
हम इस कार्य से जा रहे हैं, अगर ये कार्य हो जाएगा तो हम आपके यहाँ दंड प्रणाम देंगे। अभी आप देखेंगे कि 25 वर्षों से मंगलवार को कम से कम तो हजारों की संख्या में, रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को जो है काफी संख्या में लोग जो है दंड प्रणाम देते हैं। ये कामना है, हे भोला बाबा हमारा गाय जो है ऐसा जो है होगा, आपको दूध लेके आएंगे, फर्स्ट दूध। यहाँ दूध लेके आते हैं, पहला दूध का दही लेके आते हैं लोग, यहाँ ध्यान करते हैं, दही चूड़ा। यहाँ संत लोग भी जो हैं हजारों की संख्या में हैं। तो इनका महिमा इतना अपरम अपार है, जो हमने तो कई जजमान को रुद्राभिषेक कराए हैं दूध से, कितना को पुत्र का प्राप्ति हो, जिनका कहने का मतलब कई जजमान को रोड से उठकर महल में मैंने देखा है। हमने 55 की उम्र में हम एक जजमान है जिनको महादेव पहला संतान दिए, पुत्र की प्राप्ति हुई 55 की उम्र में। ऐसा भी भक्त हैं। तो महादेव का महिमा अपरम अपार है। आपका तो घर ही यहाँ पे है। मैं मधेपुरा जिला मुख्यालय में रहता हूँ और बाबा की आराधना में सिंहेश्वर आता हूँ। ये स्व अनुभूति है। देखिए पत्रकार महोदय, होता क्या है, कुछ ऐसी बातें होती है जो महसूस की जाती है, उसको व्यक्त नहीं किया सकता। ठीक है, जैसे हवाएं बह रही हैं और आपके बॉडी में सेंस काम नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा हवा बह रही है नहीं बह रही है। ठीक है, तो जब पूजा करेंगे तो ये स्व अनुभूति की चीज है, जिसको स्पष्टीकरण करके व्याख्या में नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इनकी जो कृपा है, उनकी महिमा जो की जाएगी बहुत कम होगा, ये मेरा स्व अनुभव है। इनकी कृपा से विगत 25 वर्षों से मैं हर एक मंगलवार को गंगा में तट पे स्नान करके दंड प्रणाम मैं देता हूँ। और मेरे जीवन में लौकिक जीवन है तो समस्याएं आएंगी, और सारे समस्याओं का समाधान इनकी कृपा से होता रहा है। और बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उनके कृपा से। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दे रहा हूँ, ये क्षमता नहीं है। और हर मंगल को फिर हमारे साथ बाकी मित्र लोग भी हैं, परिचित लोग भी हैं, पुजारी लोग भी हैं, सबके पूजा करते हैं। और यहाँ की जो बात है, प्रदीप मिश्रा जी आए हुए थे, जो शिव की आराधना में जो कहते हैं हर जगह प्रवचन देते हैं। उन्होंने एक रहस्य का उद्घाटन किया कि स्व प्रगट शिवलिंग पूरे भारत में, भूखंड में, भारत नहीं पूरे भूखंड में 2 ही है। एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, दूसरा सिंहेश्वर नाथ में। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस दैव भूमि के अगल बगल हम लोगों का जन्म हुआ, ये साक्षात उनकी कृपा है। अब रहा सवाल, आप प्रश्न ये करेंगी जो इनके महिमा को इतना मंडित क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको एक स्पष्ट बात कर दूं, जो ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र रहा, यातायात से लेके, राजनीतिक दृष्टिकोण से लेके, हर दृष्टिकोण से ये पिछड़ा क्षेत्र रहा। और यहाँ के लोग, जाति उनकी जो भी रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से वो पिछड़े हुए रहे। मेरा अपना ये मानना है, जाति भले सवर्ण हो लेकिन वो पिछड़ेपन के शिकार रहे हैं, जिसके वजह से आपके हमारे इलाके में 3-4 संत ऐसे हुए जिनकी ख्याति बहुत दूर तक। एक बगल में ही कारू खिरहरी स्थान है, दूसरा लक्ष्मीनाथ गोसाई का स्थान है, उनको 8 सिद्धि प्राप्त की। फिर तीसरा ये सिंहेश्वर नाथ है, फिर आपको विष्णु राउत है, फिर उमापति स्थान था। ये सब स्थान ऐसे थे। लक्ष्मीनाथ गोसाई की जब पदावली को आप देखेंगे, उनको 8 सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उनकी ख्याति हम लोगों के बीच ही सिमट के रह गई। अब देखिए कहाँ साईं बाबा की जो नाम है, उनको विश्व के पटल पे वहां के लोगों ने लाया। और हमारे यहाँ के विद्यापति, जिनके यहाँ चाकर के रूप में शिव आए थे, ये प्रमाण है, वो मिथिलांचल और मिथिला में ही सिमट के रह गए। हमारे यहाँ भी कालिदास की जो मूर्ति है, उच्चैठ, ठीक है, उनको भी वो नहीं मिले, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल पिछड़ा रहा। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग ऐसे लोग हैं इस चीज को दे रहे हैं, और यहाँ के लोग सिर्फ अपने पूजा और आराधना में विश्वास करते हैं। कहा भारत में 2 ही जगह, मतलब कि अखंड भारत में 2 जगह, एक यहाँ पर भारत ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भारत की बात करेंगे तो बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान भी संपूर्ण भारत में आता है। आज भी आप दक्षिण के इलाके में जब जाएंगे, मलेशिया तक, तो वहां कार्तिकेय शिव जी के जो पुत्र थे,
जो युद्ध के लिए सेनापति बने थे, तो कार्तिक की मंदिर आपको मलेशिया में भी मिलेगा स्वर्ण के रूप में, वहां भी उनकी पूजा है। तो फिर ये कुछ होते होते पंथ बढ़ता गया, जगह बढ़ते गए, फिर माली पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया। पूरे सृष्टि में 2 शिवलिंग है, एक सिंहेश्वर है, एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सृष्टि में स्व प्रकट। तो हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि यहाँ पर जो है पुरोहित हैं, पुजारी जी हैं, इनको मतलब कुछ न कुछ सैलरी बेसिस दिया जाए, क्योंकि अदर में हम देख रहे हैं कि सैलरी मिलती है, व्यवस्था मिलती है, सब फंड मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इतने जो अदृश्य चीज है जिसमें साइंटिस्ट भी जो आते हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के जो है बहुत दिनों से लाखों करोड़ों भक्तों को मनोकामना पूर्ण किया है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि इन लोगों का सैलरी बेसिस। देखिए मैडम, ऐसा है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, क्योंकि शिव की जो आराधना की है, कि मैं विषांतर हो रहा हूँ, कुछ आगे जा रहा हूँ, विष्णु की आराधना और शिव की आराधना, तो जो शिव के आराधना में गए उनको दुर्भाग्य ये है कि जो वहाँ पंडित समुदाय थे उनको अपने समाज से अलग कर दिया, ठीक, क्योंकि विष्णु की आराधना बृहद रूप में होती थी, इनकी आराधना सब साधारण थी, धतूरा से, आग के पत्ता से, जल से, कोई जरूरत बाकी चीज की नहीं है आराधना। तो जो इनके सेवक हुए उनको इस समाज ने, पंडित के समाज ने उनको अलग किया, उनको पंडा समाज कह दिया। फिर शिव की आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त हुई कि मेरा जो तुम पूजा करते तो भूखे नहीं मरोगे। तो जहां भी शिवालय था वो इन लोगों के अंदर में अपना होता, जिसमें कि यज्ञशाला होते थे, व्यायामशाला होते थे, विद्यालय होता था। फिर आजाद भारत हुआ, फिर उसके बाद सरकार बनी, संविधान बने। दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू मंदिर की सारी संपदा पे सरकारों का नियंत्रण है, वही क्रिश्चियन में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है। आर्टिकल 29 और 30 का बेनिफिट वो लोग लेते हैं कि अपने धर्मशास्त्र का पढ़ाई करें और हम नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हुआ है, जो हमारे धर्मशास्त्र का जो ज्ञान है उससे हम बिल्कुल अधूरे जा रहे हैं। अभी तक जो पंडित हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति जा रही है आने वाले दिनों में मंत्र पढ़ने वाले ना मिलेंगे, समझने वाले तो अभी भी नहीं है। अभी भी जो हम पूजा करते हैं, पंडित जी जो पाठ पढ़ाते हैं, सिर्फ उसमें हम हाँ और हाँ कहते हैं, वो कह क्या रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका वजह ये रहा, कभी कभी जो है पढ़ने के टाइम में कहते हैं कि अपना गोत्र का नाम लो, तो फोन कहीं देखते हैं कि लगाते हैं बताओ मम्मी मेरा गोत्र क्या है। गोत्र मूल यही है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में राजनेताओं ने जो कुठाराघात किया है, इस पे पूरे समाज को चिंतन और मंथन की जरूरत है। और रहा सवाल सैलरी का, इनका जो हिस्सा 60-40 का है, जो आमदनी का है, वही इन लोगों को मिल जाए, तीनों के लिए बहुत बड़ी बात है। जो इनका अधिकार कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो राशि रिलीज नहीं हो पा रही है। सरकार से मांग ये की जाएगी, जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्मावलंबी के जो मंदिर हैं, नियंत्रण आप रखिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो यहाँ के संत हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, फिर यहाँ की जो वेद की पढ़ाई अगर नहीं होगी, जब लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, गुरुकुल नहीं पाएंगे, तो फिर ये सभ्यता संस्कृति एक चल कैसे पाएगा। इन लोगों की इंश्योरेंस की भी सुविधा और भी सुविधा इन लोगों को जो है व्यवस्था में जो है देखिए है क्या, देखिए व्यवस्थाएं तो अनंत है, समस्याएं अनंत होगी। मेरा कहना है जो मूल समस्याएं अगर ठीक हो जाएगी तो बाकी चीज खुद ब खुद ठीक होगा। सवाल यह है कि जो हिंदू धर्मावलंबी है उनको कम से कम पढ़ाई में, लिखाई में, ठीक है, वेद की शिक्षा, हमारे धर्मशास्त्र से, अब धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र को अगर आप गहराई से देखें, मैं उसके अंदर में नहीं आता हूं, तो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। एक सीधी सी बात यह है, रामायण को ही आप देख लीजिए, उसमें कितना बड़ा एक दर्शन है। बड़ा पुत्र सेनापति होता है, पिता ने कहा कि तुम्हें जंगल को जाना है। वहीं जो हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, अशोक के इतिहास को देखते हैं, औरंगजेब के इतिहास को देखते हैं, तो पिता को बंदी बना के पुत्र राजपाट को प्राप्त किया। वो कितना पुत्र है, जिस लड़के की राज्याभिषेक होने वाली है सुबह में, वो लड़का रात में उसे निर्देश मिलता है, वो जंगल को जा रहा है। तो रामायण एक संदेश है, रामायण एक संदेश है कि पिता के आदेश को उस पुत्र ने किस तरह पालन किया और वो जंगल को गए। रामायण एक संदेश यह भी है
जब आप नेक काम में आप चलते हैं तो अपने लक्ष्य को जब लेके चलते हैं तो आपके साथी खुद ब खुद आपके बनेंगे। राजा राम के साथ उनके सौजातीय, उनके राजा कोई नहीं थे। उन्होंने जो युद्ध का शंखनाद किया, जो रावण के लंका पे विजय प्राप्त किए, उनके साथ उनके जो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, कोई क्षत्रिय नहीं थे। बानर, भालू, नील, नल, केवट सबको लेके वो थे। तो एक सामाजिक समरसता का संवाद भी राम का है। तो धर्मशास्त्र की जब पढ़ाई होगी तो बच्चे समझेंगे यहाँ होता क्या है। तो मतलब चाह रहे हैं ना कि गुरुकुल हो, व्यवस्था हो। बिल्कुल, आर्टिकल 29 का समापन करके कम से कम जो धार्मिक परिसर है वहां वेद की पढ़ाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में हम लोग का पूजा कैसे हो पाएगा। समस्या इस बात का है। जितने भी वेद मंत्र हैं, ऋचा हैं, वो तो सब संस्कृत में ही है। संस्कृत को उपहास का पात्र बना दिया गया। वेदालय, वेदशाला खत्म हो गई, पाठशाला खत्म हो गई। आखिर बच्चे पढ़े तो पढ़े कहाँ। उसके बाद अर्बन नक्सल पश्चिमी सोच के लोग उल्टे उल्टे बयान दे करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे करके लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सत्य से विमुख कर रहे हैं। एक अलग विमुख कर रहे हैं। ये इसको बोलते हैं सोशल मीडिया, फेसबुकिया ज्ञान, व्हाट्सएप वाला ज्ञान, ये सब होता है। हाँ, तो इसमें बहुत बृहद रूप से सुधार की जरूरत है, तो जाके आने वाले दिनों में समाज का विकास होगा। हाँ, यानी कि और मैडम एक बात और भी, धर्म जो है जीवन जीने की आचार संहिता है। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लागू हो गया। जितने नेता हैं, जो भी हैं, सभी यथावत स्थिर हो गए। तो धर्म जो है ये जीवन जीने की आचार संहिता है, जिस बहाने आज आईपीसी, सीआरपीसी कानून से आप समाज को बैलेंस कर रहे हैं। जब ये चीज नहीं था तो आपके धर्म शास्त्र से ही कह के समझा के समाज में नैतिकता की पाठ पढ़ाई गई थी और उस नैतिकता में बेहतर था आज के परिवेश से। इसका कारण हुआ कि धर्म से हम जो विमुख हुए, तो क्रिया से विमुख हो रहे हैं। तो इसलिए धर्म शास्त्र के पढ़ाई, पठन पाठन की सरकार से मांग है वो होनी चाहिए। वेद की पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो पूर्वज या सनातन में जो संस्कृति हमारी रही है, इससे हमारे आने वाले नस्ल समझ पाइए था क्या। ये कुतूहल का विषय नहीं रहे, ये फीलिंग की बात। क्या फील करते हैं? आपका भी घर यहीं पर है, क्या फील करते हैं आप? बहुत अच्छा फील करते हैं और हम बाबा की नगरी में हैं, इससे बड़ा और क्या गर्व की बात कर सकते हैं। फील करते हैं, क्या समझते हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं, जो दर्शक जो है जो भटके हुए रहते हैं, और क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहेंगे धर्म की मार्ग पर चले, सतमार्ग पर चले और जो बाबा के पास आवे। यही अंतिम और शुरू दोनों यही हैं, भटके नहीं। जो है शिव ही है, शिव से बड़ा कोई नहीं। शिव से बड़ा कोई नहीं। बाबा की नगरी में आए हुए हैं तो कुछ तो बताएंगे कि क्या है, कब फील कैसा लगता है? बता देते हैं। इस जगह की महत्ता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और संतान प्राप्ति के लिए विख्यात कामलिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। जिनको भी संतान की प्राप्ति नहीं होती वो जरूर यहाँ आते हैं, कुछ बाबा से मांग के जाते हैं, जरूर उसको प्राप्ति होती है। इसलिए करके ये विख्यात है। इनका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया है, इसलिए कि थोड़ा दबा हुआ है। धीरे धीरे प्रचार प्रसार करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि शर्मा हुआ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कर। आप तो खुद हैं भैया, तो क्यों नहीं हम लोग फ्रंट लाइन आगे हम लोग से जहाँ तक हो सकता है हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे तो कुछ सरकार की भी तो कुछ ये होती है, जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी हम लोग जरूर पूरा करते हैं। भैया की जो जिम्मेदारी होती है वो हमेशा पूरा करते हैं। चलिए, जो है यहाँ पर जो सब लोग यहाँ पर पुजारी गण हैं, हम लोग भी मांग कर रहे थे कि, और सर ने भी कहा, मांग कर रहे थे, इधर भी मांग कर रहे थे कि मतलब कि इन लोग के जो है सुविधा व्यवस्था हो वो होनी चाहिए। ये यही के मंदिर नहीं, पूरा भारत के मंदिर में जो पुजारी है, मठाधीश है, इन लोग को जो इंश्योरेंस से लेके PF से लेके सारी भी व्यवस्था जो है होनी चाहिए। और देखिए जिस तरीके से जो है मंदिर के बारे में जो हिस्ट्री बताए हैं, जो व्याख्यात बताए हैं, व्यवस्था बताए किस तरीके से यहाँ पर जो है मनोकामना होता है, मनोकामना लिंग है, जो है शिव जी का मंदिर। तो जैसे इन्होंने बताया कि मतलब कि 2 ही है, एक है और ये मधेपुरा में एक है, दो ही हैं। जो मतलब कि देखिए जैसे इन्होंने कहा कि पुजारी जी ने, जो अध्यक्ष बोल रहे हैं कि सुबह में कुछ अलग, दोपहर में कुछ अलग और रात में कुछ अलग जो चेंज होते रहते हैं। तो ये तो शक्ति तो है, दिव्य शक्ति तो है ही, चाहे आप मानो ना मानो, चाहे किसी पक्ष में हो या
पक्ष में हो या अभी पक्ष में हो, अंदर तो आप तो फील तो करते ही होंगे, भले ही आप दुनिया को दिखाएं ना दिखाएं, करते ही हैं। तो बबली यादव। बबली यादव जी, चलिए तो इस बार क्या इस बार का जो है यहाँ पर मंदिर में जब यहाँ पर आए हुए हैं, कब से आती हैं, क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या फील करती हैं यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत फील क्या अच्छा मांगे करते- हैं इनसे, क्या मांगे सब हैं कुछ आप? वही है मेरा। आप मांगे क्या है ये? जो मांगे सब कुछ देते हैं। ये मांगे है कि नहीं कि इस बार 225 के पार नहीं इंडिया की सरकार नहीं ये ना मांगे हैं? नहीं, मांगना चाहिए था ना। जो उसका मर्जी होगा वही होगा। अच्छा, वो हैं जो हम सोचे कि भी मांगे हैं क्या नहीं, नहीं, कि इस बार जो है डबल इंजन की सरकार हो, नहीं, नहीं, डबल नहीं, रफ्तार से चौमुखी नहीं। विकास अगर बच गई है तो इन लोगों का भी विकास हो जाए 25 से 30 में। नहीं देखिए मैम, जब उसके मर्जी एक पत्ता नहीं हिलता है तो हम लोग क्या है? तो अब आपके पास जो आपके परिवार में क्या फील हुआ, क्या मतलब कि कुछ ऐसा चीज कुछ हुआ? बहुत कुछ बहुत सबसे कुछ ये मतलब कि- मेरे परिवार में, मेरे घर, ये मेरे परिवार, ये जितना भी है इसी का सारा चीज, इसी से चलता है मेरा सब कुछ, इसी मेरा जो है ना सारा चीज यही है। चलिए सारा चीज यही है, बहुत वार्तालाप हुआ, लेकिन हाँ मिले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आपको सभी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। तो वह देखिए यहाँ पर जो है तमाम तथ्यों को लेकर के जो किया गया, फिर हम आएंगे और ये नेक्स्ट एपिसोड में फिर से और जो है ब्रीफ करेंगे उस तरीके से जो है, और व्यवस्था से लेकर के हर जगह जो है, अभी टाइम की और कमी के कारण जो है, और जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको जो है पूरा विशेष रूप से करेंगे। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चीज को समझने की प्रयास कीजिएगा कि किस तरीके से जो है पुजारी दर की ठोकर खाते रहते हैं, परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। हर कौम में मिल जाते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म में इन लोगों को नहीं मिल पाता है। व्यवस्था, विधि व्यवस्था बना करके सरकार से मांगते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बाबा श्री सिंहेश्वर नाथ की जय।